हाय बच्चों, हम फिर आए हैं अब नए चीज़ के साथ, नया टॉपिक्स लेके आपके सामने। तो बच्चों अब आप देखोगे कि भैया कि नया टॉपिक्स क्या होने वाला है आज की क्लास में। बच्चों आज की क्लास में मैं शुरू करने वाला हूँ बच्चों, आप कह सकते हो कि पूरी जो बुक्स है आपके एनसीईआरटी की वो मोस्टली दो चीज़ पर कनेक्ट है। एक तो होता है अवकलन जो हम आपको करवा चुके हैं, और बच्चों क्या नेक्स्ट जो टॉपिक्स आता है वो आपका होता है समाकलन। मतलब काफ़ी चीज़ें पेपर में बच्चों अवकलन और समाकलन से पूछी जाती हैं। तो बच्चों अब सबसे पहले समाकलन जो है उसका यूज़ क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे बच्चों किसी वक्र की लंबाई निकालनी है आप समाकलन से निकाल सकते हो। अगर किसी वक्र का क्षेत्रफल निकालना है, दो वक्र एक दूसरे को काट रहे हैं उसके बीच का क्षेत्रफल निकालना है, समाकलन से निकाल सकते हो। आयतन तक बच्चों समाकलन से हमारा निकलता है। जैसे अवकलन में बच्चों आपको याद होगा, अवकलन में जैसे कि हमें किसी फलन का निम्नतम मान निकालना हो, उच्चतम मान निकालना हो, भैया किसी की दर घट रही है बढ़ रही है, तो उसके अनुसार बच्चों सबका अपना अपना एक यूज होता है। तो समाकलन का यूज बच्चों मैंने आपको बताया है। अब यहाँ पर बच्चों उसको मतलब सवाल के फॉर्मूले क्या होते हैं, तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको लिखाऊंगा इसके फॉर्मूले, और तुरंत बच्चों हम शुरू करेंगे इसकी प्रश्नावली 7.1, क्योंकि ये आपका चैप्टर 7वां है बच्चों। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पर अब आप देखिए इनके फॉर्मूले क्या क्या होते हैं समाकलन के। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहला फॉर्मूला, और हाँ बच्चों जैसे आपको मैंने अवकलन में बताया कि अवकलन के टोटल फॉर्मूले याद करो कोई दिक्कत नहीं आएगी, वैसे समाकलन के एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग हम बच्चों आपको जो उसके फॉर्मूले वो साथ साथ लिखाते जाएंगे। ठीक है, पहला फॉर्मूला देखो बच्चों क्या होता है, ये साइन बच्चों इसको नोट करना आप, ये जो साइन बना रखा है ये साइन होता है समाकलन का। अब सबसे पहला फॉर्मूला क्या होगा, x की पावर n और dx। इसको लिखने का तरीका बच्चों मैं एक बार फिर कह रहा हूं, इस तरह से आप बनाओगे घुमा के, और जैसे यहां पर मैंने लिखा हुआ x की पावर n कि भैया x की पावर n का अवकलन क्या होता था, n x की पावर n माइनस 1, वैसी x की पावर n का बच्चों समाकलन की बात आएगी यहां पर। अब जैसे आप देखो यहां पर x है तो यहां x ही होगा, y है तो y होगा, उसी के अनुसार हमें चलना होता है। तो बच्चों फॉर्मूला क्या होता है जो आपको याद करना है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। आओ दूसरा फॉर्मूला बच्चों, समाकलन में अगर मुझे e की पावर x और dx निकालना है तो भैया e की पावर x। तीसरा फॉर्मूला समाकलन में 1/x dx क्या होता है बच्चों, log x। देखो अभी बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं बच्चों उसमें, पहला दूसरा तीसरा चौथा। अब और देखो a की पावर x और dx ये होता है बच्चों a की पावर x के अपॉन में आता है log a बेस e। अभी 4 ही फॉर्मूले नहीं है, और भी देखो साथ साथ हमारे इसमें आने वाले हैं। 4 ये हो गए, 5 समाकलन में बच्चों अगर मुझे cos x को बताना है भैया कि cos x क्या होता है बच्चों, cos x हमारा होता है समाकलन में sin x। जैसे अवकलन में cos x क्या होता था, cos x का माइनस sin x, यहां नहीं आता, यहां cos x का आता है sin x। अब बच्चों बाकी यहां देखो ये छठा फॉर्मूला आपका जो है समाकलन में बच्चों अगर आपका आता है sin x और dx वो होता है माइनस का cos x। सातवां बच्चों समाकलन में अगर आपका जो है sec स्क्वायर x और dx आता है बच्चों, जैसे tan x का होता है अवकलन, तो वही बात समाकलन और अवकलन कह सकते हो कि एक दूसरे के उल्टे होते हैं फॉर्मूलों में भी। ठीक है, अब बच्चों जैसे कि हमको पता है tan का आता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का जो समाकलन होगा वो आपका होगा tan x। और देखो बच्चों आठवां समाकलन में अगर हमारा आता है cosec स्क्वायर x और dx, जैसे भैया cot x का अवकलन माइनस का cosec स्क्वायर x होता है, वैसे cosec स्क्वायर x का जो होगा बच्चों समाकलन वो होता है माइनस के cot x। 9th जरा इंटीग्रेशन में बच्चों sec x और tan x dx ये होता है आपका sec x बच्चों। ठीक है, अब 10वां आप यहां देखो ऐसे होता है कि sec x का अवकलन sec x tan x, तो यहां पर sec x tan x का समाकलन sec x होता है। अब जरा बच्चों नेक्स्ट में आपको और लिखाता हूं, देखो
कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स और डी एक्स, यहां आता है आपका माइनस का कोसेक एक्स बच्चों। तो फिलहाल देखो मैंने आपको क्या बताया, हम एक्सरसाइज जैसे हमको बताया भैया इस वाली एक्सरसाइज में ये वाले फॉर्मूले यूज होने वाले हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में। तो बच्चों ये फॉर्मूले हो गए हैं अभी, फिर इसके बाद थोड़े बहुत फॉर्मूले आपको और लिखाऊंगा। देखो तो हमारा नेक्स्ट बच्चों ये कौन सा था, हमारा 10 हो गए थे, तो उसको आप डालो 11 में। अब बच्चों जैसे मान लो समाकलन मुझे करना है, देखो साइन एक्स कॉस एक्स मैंने लिखा दिया आपको 7.1 के लिए। अब समाकलन करना है, जैसे बच्चों मान लो आपको e की पावर ax और dx का, इस पॉइंट को नोट करना बच्चों, किसका समाकलन करना होगा मुझे, e की पावर ax dx। अब दूसरी बात बच्चों यहां पर चेंज क्या आ रहा है, आप पहले चेंज देखो, आपको मैंने अभी फॉर्मूला क्या लिखाया भैया, e की पावर x dx जो होता है वो e की पावर x होता है। पर यहां क्या दिक्कत आ रही है, यहां पर x नहीं आ रहा है, यहां पर x की जगह क्या आ रहा है ax। तो अब मुझे क्या करना है बच्चों, इस पॉइंट को नोट करो। और हाँ आपको मैं देखो ये भी कह सकता हूं, ये भी हो सकता है कि यहां पर e की जगह कुछ भी हो, जैसे बच्चों मैंने मान लिया साइन 3x और dx, कुछ भी आ सकता है। मतलब आप समझ लो कि x की जगह वहां पर 3x 4x मतलब एक अचर राशि और आ जाएगी गुणा में, तो क्या करना है, ये उसका उपाय है। तो बच्चों जैसे यहां पर आ गया, अब तुलना करने पर x की जगह कितना आ रहा है ax, तो आपको करना क्या है भैया, ऐसे केस में करते ही क्या है, इसको देखो, जो x की जगह आएगा उसको आप कुछ मान लो। हम क्या मान लेंगे, जैसे बच्चों कुछ भी मान लो, थीटा अल्फा बीटा, पर इससे x से हटके। तो हमने क्या मान लिया यहां देखो बच्चों, माना ax बराबर थीटा, आप थीटा मान लो, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब जो थीटा मानोगे उसका दोनों तरफ का अवकलन करना होता है। अब यहां देखो बच्चों ax बराबर थीटा है, तो आपको होता है अगर मुझे ax का अवकलन करना है तो क्या होगा, a अचर राशि है भैया, आगे आ गई, x का अवकलन होता है 1, ठीक है बच्चों इतना हो गया। और जैसे ही आप अवकलन कर लो तो आप तुरंत वहां पर क्या लिखोगे, dx लिखना जरूरी होता है, क्योंकि यहां जो वैल्यू आती है बच्चों dx में चलेगी, y है तो भैया dy आ जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं। अब ax बराबर थीटा है तो a गुणा 1 क्यों आया, x का अवकलन 1, और जैसे अवकलन हुआ वहां पर dx लगा दिया। और थीटा है बच्चों, थीटा का क्या होगा अवकलन, थीटा के सापेक्ष 1, और यहां आप क्या लगा दोगे d थीटा। अब क्या करना है, यहां से आपको बच्चों किसकी वैल्यू निकालनी होती है, dx की। इस पॉइंट को बच्चों मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये चीजें सवालों में आती ही आती हैं। भैया x की जगह कुछ भी आ जाएगा, उसको थीटा t मान लिया, अवकलन करके यहां से क्या निकाल देना, dx। तो dx आपका आ जाएगा 1/a और d थीटा। अब इस पूरी वैल्यू को जो माना है बच्चों यहां रखो, समाकलन तो हमारा ये वाला है ना, तो आप यहां देखोगे इंटीग्रेशन में e की पावर भैया e तो आएगा ax को मैंने क्या माना थीटा, e की पावर थीटा, dx बच्चों dx की वैल्यू जो भी यहां से आएगी वो रखो, वो कितना है आपका e की पावर थीटा 1/a और d थीटा। अब बच्चों यहां पर फिर जैसे अवकलन होता था भैया, अचर राशि गुणा एक फलन आ रहा है तो अचर राशि आगे आती थी, वही काम यहां कर लो। समाकलन में देखो 1/a अचर राशि है, उसको पूरे के आगे ले आओ, तो 1/a इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, e की पावर थीटा और d थीटा 1/a बच्चों, ठीक। अब ये देखो e की पावर x e की पावर थीटा, भैया पूरी वही स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। क्या अंतर आ रहा है, जहां पर x वहां आपका थीटा है, तो डायरेक्ट यहां आपका फॉर्मूला खुल जाएगा, तो आपका आ जाएगा e की पावर थीटा। और बच्चों समाकलन में देखो एक जो मैंने फॉर्मूले लिखा है आपको अभी देखोगे वो तो आपको डायरेक्ट याद करना है, डिट्टू, कोई टेंशन की बात नहीं, ठीक है। पर जब आप फाइनल, जब अब मैं जैसे आपको प्रश्नावली 7.1 कराने वाला हूं, तो उसमें जब हम सवाल को करेंगे ना, तो आंसर लिखने के बाद प्लस का c हम हमेशा उसमें जोड़ते हैं। तो फिलहाल अगर आपको यहां पर अप्लाई करना है तो 1/a प्लस का c कर दो भैया, मतलब समाकलन तो कर दिया मैंने, जब समाकलन हो जाएगा प्लस का c k1 k2 k3 एक अचर राशि को हम वहां पर प्लस कर देते हैं, ठीक है। चलो अब यहां पर अप्लाई करें, इंटीग्रेशन बच्चों साइन 3x है, तो वही बात
x की जगह 3x आ रहा है। अगर आप यहां पर अप्लाई करना चाहते हो तो यहां देखो, तो जो x की जगह आएगा उसको मान लो। तो आप देखोगे बच्चों 3x को हमने t मान लिया, तो 3 गुणा x का अवकलन 1, और यहां आ गया आपका dx बराबर dt। तो मैंने क्या बताया बच्चों, इसमें गलती मत करना, आप dx की वैल्यू निकाल लेना भैया मानते ही। पूरे को यहां पुटअप करो, इंटीग्रेशन यहां पर आपका आ गया 3x को मैंने क्या माना हुआ t, तो ये आपका क्या आ जाएगा sin t गुणा dx। dx की वैल्यू कितनी आई यहां से 1/3 और dt, 1/3 और dt। तो बच्चों फिर आपकी अचर राशि आ गई बाहर। ये क्या हो गया आपका इंटीग्रेशन में sin t और dt 1/3। तो आना है साइन का, मैंने क्या बताया समाकलन क्या होता है, माइनस का cos t। तो ये हो गया आपका माइनस का cos t और प्लस c 1/3 गुणा माइनस। अब बच्चों फाइनल क्या होता है, जो आपने माना है उसको हम उस फाइनल आंसर में रख देंगे। जैसे आप यहां देखोगे बच्चों, कैसे e की पावर थीटा आया, तो हमने थीटा क्या माना था यहाँ पर e की पावर ax, तो वो आप यहां रख दो। ये तो एकदम आप कह सकते हो नॉर्मल सी बात है बच्चों, ठीक है, ये हो जाएगा बस। वैसे आप यहां रखोगे माइनस का cos 3x प्लस का c। तो ये तरीके हैं बच्चों। फिलहाल 7.1 की मैं बात कर रहा हूं आपसे, जैसी आएगा नई एक्सरसाइज फिर मैं आपको नए फॉर्मूले साथ साथ लिखाते रहूंगा उसके। तो बच्चों ये एक कह सकते हो डेमो हो गया, समाकलन क्या होता है, किस प्रकार दिखाया जाता है, उसके फॉर्मूले हमारे किस किस प्रकार उसकी शुरुआत होती है। तो अब बच्चों शुरू करते हैं डायरेक्ट, जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं, प्रश्नावली 7.1। ठीक है बच्चों, तो अब इसका हम सवाल देखते हैं कि सवाल हमें क्या दे रखा है। तो बच्चों आप सबसे पहले यहां डाल दो नंबर फर्स्ट। ठीक, अब सवाल आपको पहले पढ़ के बताते हैं कि क्या हमें निकालना है। निम्नलिखित फलनों के, बच्चों उसको नोट करना पॉइंट को, जो फलन दे रखे हमें के क्या निकालना है बच्चों, प्रति अवकलज। और प्रति अवकलज का जो दूसरा नाम होता है वो होता है भैया समाकलन, भी कह सकते हो आप, कि जो फलन दे रखे हैं मुझे इसके समाकलन करना है। ठीक, अब बच्चों आगे क्या, किसके द्वारा निकालना है बच्चों, निरीक्षण विधि द्वारा। तो अब निरीक्षण विधि को मुझे किस प्रकार करना होता है मैं वो आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो अब जरा शुरुआत यहां से करते हैं बच्चों। पहला हमें दे रखा है sin 2x। मैं फिर कह रहा हूं प्रति अवकलज का मतलब समाकलन निकालना है। तो आपको जो निकालना है बच्चों वो निकालना है समाकलन sin 2x का, ये कह सकते हैं भाई समाकलन में sin 2x का निकालना है। अब फिर वही बात बच्चों, निरीक्षण विधि क्या होती है आप उसको जरा समझो। बच्चों आपको क्या करना होगा, आपको यह देखना है कि जो है बच्चों यहां पर dx आपको करना जरूरी होगा। sin 2x शुरुआत हो गई बच्चों इसके तरीके की, निरीक्षण विधि की। आपको देखना है कि भैया sin 2x जो होता है किसका अवकलन करने पर आता है। मैंने क्या कहा बच्चों, देखो क्योंकि ये पॉइंट मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि अगर आपने ये वाला पॉइंट नहीं किया तो पूरा सवाल आपका निरीक्षण विधि से गलत हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, आपको यहां देखा भैया sin 2x। अब sin 2x को ये देखना है भैया किसका अवकलन करके sin 2x आता है। तो अब आप यहां देखो, तो बच्चों आप ये देखोगे कि d/dx अगर मैं cos 2x का करूं बच्चों, किसका अवकलन करूं मैं अगर cos 2x का, तो हमको बताया भैया cos 2x का अवकलन कितना आता है भैया, cos 2x को t माना तो cos का होता है माइनस के sin 2x गुणा 2x का दोबारा करेंगे, आपको पता है जो आता है x की जगह उसका दोबारा होता है। तो ये हो गया 2, मतलब पूरा आ गया आपका माइनस का 2 sin 2x। अब वही बात मैंने क्या बताया, sin 2x चाहिए मुझे, तो यहां पर sin 2x तो आ गया है, पर उसके साथ क्या आ रहा है माइनस का 2। कुछ भी आता है अचर राशि कोई भी नंबर उसको छोड़ के उस पूरे को ले आओ इसके साथ। देखो कैसे, d/dx ये आपका आ जाएगा बच्चों cos 2x। इस -2 बच्चों अचर राशि है, इस अवकलन के अंदर ले आओ, क्योंकि अचर राशि अगर अवकलन के अंदर है कोई फर्क नहीं पड़ता उस पर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा -2 बराबर sin 2x। बस आपको इतना काम करना है,
ये देखना है कि भैया ये अंदर वाला किसका अवकलन करके आ सकता है, वो भैया फलन लिखा, अवकलन करके लिख दिया, और जब आ जाए उसके अलावा पूरा का पूरा उसका नीचे, तो अब sin 2x आ गया जिसकी बात कर रहे थे। अब बच्चों क्या होगा, तो आप यहाँ क्या लिखोगे यहाँ पर, अतः दोनों पक्षों का इधर भी लेफ्ट में भी बच्चों राइट में भी समाकलन कर दो। तो अब आप देखोगे जब मैं इसका समाकलन करूंगा बच्चों sin 2x का, ये हो गया sin 2x और dx, ये तो होगा। पर जब बच्चों इसका समाकलन करूंगा तो उसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, क्या है बच्चों, जब sin 2x का तो हो गया, इसका करोगे तो आप जो मैं हाथ से छुपा रहा हूं, इसको नोट करना बच्चों, ये पूरा जो है जो हाथ से छुपाया है उसको हटा देना, जो वैल्यू यहां पर आएगी वो लिख दो, वो आंसर है इसका। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों यहां पर, माइनस का cos 2x अपॉन 2, भैया ये हटा दिया, पूरा पूरा वो लिख दिया। और फाइनल वही बात भैया, अब आपको मैंने क्या बताया, अब प्रश्नावली में स्टार्ट हो गई, तो जहां जहां मेरे समाकलन होते रहेंगे मैं वहां पर क्या करने वाला हूं, एक अचर राशि को ऐड। बस बच्चों समाकलन sin 2x dx की जो वैल्यू है वो कितनी है, माइनस का cos 2x अपॉन 2 प्लस का c। तो बस ये है बच्चों निरीक्षण विधि, ठीक है। तो ये हो गया पहला पार्ट। अब करते हैं इसमें दूसरा पार्ट क्या है, cos 3x। देखो दूसरा है हमारा समाकलन में बच्चों फिर वही क्या, cos 3x और dx, वही तरीका भैया। cos 3x किसका अवकलन करने पर आता है, देखो तो d अपॉन dx sin 3x, बच्चों sin 3x का अगर अवकलन करूं तभी तो आता है cos 3x। तो उसकी वैल्यू क्या आती है आपको होता है, तो आप समझ गए होंगे 3 cos 3x। फिर जब आ जाए समाकलन के अंदर वाला फलन, उसके अलावा जो है उसको ले आओ उसके नीचे, तो आप देखोगे बच्चों d अपॉन dx, ये आपका आ जाएगा sin 3x अपॉन 3 बराबर cos 3x। और उसके बाद मैंने क्या बताया आपको, दोनों पक्षों को क्या कर दो समाकलन, तो समाकलन में cos 3x और dx, ये तो हो गया जो मुझे चाहिए। अब इसके लिए फिर इसको हटाओ, तो ये पूरा कितना आ जाएगा, sin 3x अपॉन 3 और प्लस में c। बच्चों ये आपका सवाल कौन सा समाप्त हो गया भैया, दूसरा। आओ तीसरे वाले पर देखें, तीसरा क्या है बच्चों, तीसरा है e की पावर 2x और dx। फिर जरा वही तरीका देखो, d अपॉन dx, भैया e की पावर 2x कब आता है, किसका अवकलन करने पर आता है, e की पावर 2x का। तो आप क्या लिखोगे, d अपॉन dx e की पावर 2x। अब बच्चों e की पावर 2x का अवकलन होगा क्या, 2e की पावर 2x, भैया वही तो होगा, e की पावर x का e की पावर x हो गया, और x की जगह आ रहा है 2x, उसका दोबारा करेंगे तो गुणा में 2 आ जाएगा। अब बच्चों जैसे ही आया तो मैंने क्या बताया आपको, जो अचर राशि आएगी जो भी आएगा इस फलन को छोड़ के भैया उसको नीचे लेके आओ, तो आपका आ जाएगा e की पावर 2x बटे 2 बराबर e की पावर 2x। अब बच्चों थोड़ा काम जैसा आपको पता होगा हमेशा हम यहां करने वाले हैं, एरो क्यों लगाते हैं भैया, आपको इसके अलावा यहां देखना है, ठीक है। तो बच्चों तुरंत अब उसका समाकलन कर दो, तो समाकलन में e की पावर 2x dx, भैया लिख दिया, हटाओ कितना आ जाएगा, और बच्चों 2 जो है हमारा वो तो आना है e की पावर 2x के साथ, मतलब e की पावर 2x अपॉन 2 प्लस का c। सवाल तीसरा बच्चों समाप्त होता है। आगे आओ, आगे क्या है देखो, चौथा सवाल क्या दे रखा है बच्चों, ax प्लस b का होल स्क्वायर। अब इसको करके बताना है, देखो कैसे होगा। तो ये बच्चों आपका है तीसरा, चौथा ये हो गया। समाकलन में मुझे क्या निकालना है अब, ax प्लस b का होल स्क्वायर और dx। अब बच्चों फिर वही बात, भैया ax प्लस का b का होल स्क्वायर कब आ सकता है, किसका अवकलन करें, ax प्लस b की होल पावर 3 का। देखो कैसे, तो अब क्या लिखोगे बच्चों, d अपॉन dx ax प्लस b का होल क्यूब। देखो अवकलन करके
x की पावर n क्या होता है, nx की पावर n-1, तो आपका आ गया 3ax प्लस बी का होल स्क्वायर। क्यों आया बच्चों आपको बताइए, क्योंकि n-1 होता है तो 3-1 कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। अब ये आ गया ax प्लस बी का होल स्क्वायर गुणा 3। अब आपको पता है जो x की जगह आता है उसका दोबारा होता है, तो आप देखोगे बच्चों x की जगह आ रहा है ax प्लस बी, तो ax प्लस बी का मुझे आपके पास दोबारा करना होगा, इसका मतलब ये तो हुआ। तो अब आप देखोगे b का 0, ax का कितना हो जाएगा a, तो बच्चों पूरी वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 3a ax प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर मैंने क्या बताया आपको, जो समाकलन की वैल्यू यहां पर आ जाएगी, पूरा अपकलन करने के बाद जो आपको मैंने तरीका बताया है, जो अचर राशि है उसको नीचे लेके आओ, तो ये कितना आ जाएगा आपका d/dx ax प्लस बी का होल क्यूब। और बच्चों इस पूरे के नीचे आप यहां कर दो भैया, कोई टेंशन नहीं है, कितना यहां पर 3a बराबर कितना ax प्लस बी का होल स्क्वायर। अब फाइनल इंटीग्रेशन में क्या लिखा जाएगा आपको बताए, इंटीग्रेशन बच्चों यहां पे मैंने c जोड़ दिया है, हाँ देखो ठीक है, ये हमारा हो जाएगा ax प्लस बी का होल स्क्वायर dx बराबर, फिर हटाया वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी ax प्लस बी का होल क्यूब, और यहां कितना आना है बच्चों 3a, और फिर आपको पता है c। सवाल आपका ही समाप्त होता है। कौन सा सवाल नंबर आपका, चौथा बच्चों। अब आते हैं अपने अगले सवाल पर। देखो अगला सवाल क्या है हमारा, अगला सवाल बच्चों sin 2x माइनस 4e की पावर 3x। कोई टेंशन की बात नहीं है, यहां क्या करना होगा आपको, इसका अलग देखना होगा, इसका अलग देखना होगा। तो हम बच्चों पहले क्या लिखेंगे, sin 2x माइनस के 4e की पावर 3x, तो ये समाकलन में क्या आ जाएगा बच्चों, sin 2x माइनस के 4 e की पावर 3x और dx। अब मुझे इसका निकालना है भैया, ये तो हुआ। तो सबसे पहला काम क्या है आपका बच्चों कि इसको आप अलग अलग तोड़ दो भैया, अलग अलग। देखो कैसा आएगा, ये आपका आ जाएगा समाकलन में sin 2x dx माइनस का बच्चों, यहां आप देख सकते हो 4 आ रहा है, समाकलन के अंदर 4 आएगा ना, 4 के अचर राशि, इसको आगे लिया होती है, आगे आपके यहां पर e की पावर 3x और dx। तो अब मतलब क्या होगा बच्चों, आपको एक बार इसको सॉल्व करना है, एक बार इसको सॉल्व करना है, उसी तरीके से जो मैंने आपको बताया अभी, फिर यहां पूरी वैल्यू को हम यहां पुटअप कर देंगे। अब देखो कैसे करना है, तो बच्चों पहले सॉल्व करते हैं समाकलन में sin 2x वाले को। देखो समाकलन में sin 2x और dx, क्या बताया तरीका भैया, किसका अवकलन करके sin 2x मिलता है, किसका होता है बच्चों cos 2x का। तो आप क्या लिखोगे, d/dx cos 2x बराबर कितना होता है बच्चों, यहां पर आपको पता है माइनस का sin 2x, और 2x को 2 मानेंगे t, तो आपको पता है यहां पर 2 आना है। तो फिर मैंने क्या बताया, जो भी अचर राशि आएगी, माइनस आ रहा है 2, उसको नीचे लाओ, तो हो जाएगा माइनस का cos 2x/2 बराबर sin 2x। जैसे ही आप इस वाले स्टेप पर पहुंचोगे, दोनों तरफ का क्या कर दो समाकलन, तो समाकलन में बच्चों sin 2x dx क्या तरीका बताया, ये हट जाएगा, पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, माइनस के cos 2x/2, और प्लस में भैया c लगा दो, कोई टेंशन नहीं। अब जरा आओ आगे बच्चों, तो बाकी काम आपको पता है मैं यहां करने वाला हूं, एरो तो हमारा हमेशा साथ साथ चलता ही चलता है, ठीक है। अब जरा एरो के आगे देखूंगा आप, तो बच्चों ये हो गया। अब सॉल्व करते हैं, तो कुछ -4 अचर राशि है, उससे कोई मतलब नहीं है, e की पावर 3x को। तो बच्चों अब समाकलन में e की पावर 3x dx के लिए सॉल्व करेंगे, तो वही तरीका भैया, किसका अवकलन करके 3x आएगा भैया, 3x का e की पावर में, तो e की पावर 3x का अवकलन कितना हुआ, e की पावर 3x इंटू 3, तो ये कितना आ जाएगा आपका 3 e की पावर 3x। फिर वही तरीका बताया है मैंने, यहां पर इस 3 को ले आओ,
इसके नीचे, तो ये हो गया e की पावर कितना बच्चों 3x, समाकलन करोगे तो e की पावर 3x dx, वही तरीका क्या बताया मैंने आपको भैया, ये हट जाएगा d अपॉन dx, शॉर्ट ट्रिक होती है बच्चों ये। तो ये आपका आ जाएगा e की पावर 3x अपॉन 3, यहां बच्चों जोड़ दो भैया k जोड़ दो, अचर राशि है। तो फाइनल आपको दोनों वैल्यू देखो, जो मैंने यहां पर आप चाहो तो बच्चों उसको समीकरण 1 भी मान सकते हो, जो मैंने ब्रेक की थी अलग। तो अब देखो sin 2x का आ गया, ये वाला 4 से कोई मतलब था नहीं, अचर राशि है, इस पूरी की वैल्यू आ गई है, दोनों की वैल्यू समीकरण 1 में रखो, तो वो बच्चों आपका फाइनल आंसर होगा। तो यहां पर बच्चों मैंने बराबर कर दिया है, बराबर समझ गए कि ये वाला बराबर कि जो है मैं इसकी वैल्यू यहां पर पुटअप करने वाला हूं। चलो समाकलन में sin 2x dx, इसकी वैल्यू कितनी आई बच्चों माइनस के कॉस 2x अपॉन 2 प्लस सी, कोई टेंशन नहीं। यहां क्या आया बच्चों माइनस का 4 चलेगा, तो ये हो गया आपका माइनस के 4 e की पावर 3x अपॉन 3। चेक कर लो भैया आएगा नहीं आएगा, माइनस का 4 लिख दिया, बाकी क्या है e की पावर 3x अपॉन 3 और प्लस का k बच्चों, पूरी वैल्यू ये है प्लस का k, क्या होगा माइनस का 4k। अब बच्चों आप मुझे एक चीज सोच के बताओ भैया, c हो या माइनस का 4k हो, क्या अचर राशि नहीं है, अचर राशि है। अब दो अचर राशि को आप जोड़ो घटाओ गुणा करो भाग करो, क्या आता है अचर राशि आती है। तो फाइनल आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि माइनस का कॉस 2x अपॉन 2 माइनस के 4 e की पावर 3x अपॉन 3 c और माइनस 4k दोनों को एक साथ लेके नया मान लो अचर। बच्चों उसको मैंने कर लिया c1, बस बहुत है, हो गया सवाल खत्म आपका। ठीक है बच्चों, तो ये होती है आपकी निरीक्षण विधि। तो जब भी निरीक्षण विधि लिखा हो, क्या निकालना हो, प्रति अवकलज या समाकलन, तो बच्चों ये तरीका आपको लगाना होगा ही होगा। ठीक है, अब मैं आता हूं बच्चों अपने अगले सवाल पर। देखो अगला सवाल हमारा क्या है, सवाल अब आपके शुरू हो गए हैं डायरेक्ट। कौन से वाले बच्चों, फॉर्मूले वाले, जो मैंने आपको आज ही लिखाए हैं आज ही की क्लास में। ठीक है, क्या है देखो, निम्नलिखित फल समाकलनों को ज्ञात कीजिए। भैया जो दे रखे हमें उनकी वैल्यू निकालनी है कि आखिरकार इन समाकलन की वैल्यू हमारी क्या आएगी। तो बच्चों इसकी शुरुआत में कर रहा हूं सवाल नंबर 6 से। समाकलन दे रखा है 4 e की पावर 3x प्लस 1, ये बंद हो गया है, यहां आ गया आपका dx। भैया इसको तो निकालना है मुझे समाकलन का। ठीक, अब सिंपल तरीका भैया, समाकलन अवकलन उल्टे होते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं, फॉर्मूले आपको मैंने लिखा दिए हैं। जैसा आपको मैंने ये लिखाया था बच्चों की समाकलन में अवकलन में क्या होता है, हमारा अवकलन में 3-4 फलन एक साथ आ गए, प्लस माइनस सबको ब्रेक नहीं करते थे, वही केस यहां लगा दो। अब समाकलन भैया ये प्लस ये है, जैसा मैंने आपको अभी भी सवाल कराया है sin 2x वाला अलग अलग ब्रेक करने वाला। तो पहला स्टेप आपका यही होगा कि आप इसको बच्चों अलग अलग ब्रेक करो। तो यहां कितना आ जाएगा, समाकलन में 4 e की पावर 3x और dx प्लस समाकलन में 1 और dx। चलो बच्चों पहला स्टेप खत्म। अब जैसे वही अवकलन में, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज एक जैसी कह सकते हो। अवकलन में जैसे क्या होता है भैया, अचर राशि और एक फलन है, अचर राशि को आगे ले आओ, तो वही केस हम यहाँ पर अप्लाई कर दो जो आपको मैंने फिर सवाल में बताया था। तो आप यहाँ देखोगे 4 आपका आ जाएगा बाहर, 3x और dx और यहाँ लिख दो 1 इंटू dx बच्चों 4 गुणा। अब ये आपको मैंने आज फिर देखो बच्चों में बार बार क्यों कहता हूं इन पॉइंट्स को, क्योंकि जरूरी होते हैं। अब ये तरीका मैंने आपको बताया, देखो अभी डेमो क्लास में आज ही की कि अगर e की पावर x है, समाकलन e की पावर x। अब अगर यहां पर आप देखोगे बच्चों क्या x की जगह कितना आ रहा है 3x, तो भैया मैं क्या करूंगा, उस 3x को कुछ मान लूंगा। तो बच्चों मैं एक सवाल पूरा डिटेल में करने चाह रहा हूं। ठीक है, अब देखो कैसे, 4 गुणा ये समाकलन है, इस समाकलन को आप मान लो बच्चों I1। पूरा डिटेल देखो पहले इस सवाल के लिए। ठीक है, पूरे को मैंने क्या मान लिया I1 प्लस ये भी समाकलन निकालना है, इसको आप क्या मान लो I2, इसको आप कह लो बच्चों समीकरण 1। तो क्या मतलब हुआ इसका, मुझे
I1 निकालना है, I2 निकालना है, यहाँ रखना है, उसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये तरीका जो होता है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है। भैया अलग अलग करके सॉल्व करो और पूरी की वैल्यू यहाँ पर हम पुटअप यहाँ पर कर देते हैं। तो बच्चों अब आते हैं I1। देखो I1 क्या है हमारा, समाकलन में e की पावर 3x और dx, ये तो है। तो क्या करेंगे बच्चों, ये अभी इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं बन रहा है, तो अब क्या लिखोगे आप, माना 3x बराबर t। तरीका आपको मैंने ये तो बताया, फॉर्मूलों के बीच में जो आएगा x की जगह उसको t मान लो। जैसे t मानोगे इसका अवकलन करोगे तो 3 गुणा x का हो गया 1 और dx तो आएगा ये हो जाएगा dt। तो बच्चों यहां से आपको किसकी वैल्यू निकालनी होती है, dx की, इस वाले dx की कितनी आ रही है, dt/3। तब ये बताओ बच्चों क्या बन जाएगा, पूरा समाकलन e की पावर 3x और dx क्या बन जाएगा, देखो वही तरीका, वैल्यू पुटअप करो, e की पावर t और बच्चों dx आपको पता है यहाँ पर कितना आ रहा है, dt/3। तो बच्चों 1/3 तो यहाँ आना है, आपको पता है। अब e की पावर t ये हो गया आपका यहाँ 1/3। अब बच्चों ये बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म, e की पावर x का समाकलन e की पावर x मतलब e की पावर t यहाँ आ जाएगा। और बच्चों आप यहाँ कर दो भैया प्लस का c1, कोई टेंशन नहीं है, वो तो कांस्टेंट जो होंगे बाद में हमारे ऐड हो ही जाते हैं। तो बच्चों पूरी वैल्यू क्या आ गई, e की पावर t प्लस का c1। और अब आपको क्या करना होता है, फाइनली t की वैल्यू को रखना होगा, कितना है वो, e की पावर 3x। तो ये आप कह सकते हो भैया I1 की वैल्यू आ गई आपकी, किसकी वैल्यू बच्चों, I1 की। अब हम निकालेंगे I2। तो बच्चों I2 हमारा क्या है, जरा I2 को देखो, I2 हमारा था 1 × dx। भैया ये है, जब भी 1 आएगा इसको नोट करना बच्चों, क्योंकि 1 तो आपको देख सकते हो कहीं ना कहीं आप समाकलन में मिलने ही वाला है किसी ना किसी रूप में। 1 आएगा, मैं क्या करूं, आपको बस क्या लिखना है इस 1 को, x की पावर 0, बस इतना आप काम कर देना भैया। क्या लिखना है बच्चों 1 को, हमेशा मैं बता रहा हूं x की पावर 0, और तुरंत फॉर्मूला खोल देना समाकलन में x की पावर n का क्या होता है बच्चों, x की पावर n+1/n+1। ये तो लिखा है मैंने आपको फॉर्मूला x की पावर, चलो यहां पर लिख लो आप एक बार और फिलहाल। ये आपका हो जाएगा समाकलन में क्या, x की पावर n dx का, x की पावर देखो मैंने थोड़ा इसके लिए अलग से लिखा दिया है क्योंकि ये अब आपको पॉइंट टू पॉइंट नोट करना है। तो बच्चों x की पावर 0+1 करेंगे कितना आएगा, x आएगा, और ये आपको बताया 1 आएगा, और यहाँ पर आप जोड़ दो भैया c2। तो फाइनल दोनों की वैल्यू आ गई, आप कह सकते हो I1 और I2 की। तो बच्चों पूरी डिटेल है। अब आगे के सवालों में बच्चों मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर कि जो टी मानने वाले हैं इसको टी मान को डायरेक्ट वहीं पर हम पुटअप साथ साथ करते रहेंगे, ठीक है। पर ये आप कह सकते हो कि किस किस प्रकार होता है वो आपको मैंने अच्छे से यहाँ पर बता दिया है। तो क्या लिखोगे आप, अतः समाकलन बच्चों वो क्या था, पहले इसको नोट कर लें, 4e की पावर 3x+1, 4e की पावर 3x+1 और dx बराबर बच्चों 4। तो आपको पता है भैया बाहर आ गया था, e की पावर 3x का मतलब I1 जो था हमारा वो है आपका कितना, 1/3 e की पावर 3x प्लस का c। ये तो हुआ 4 गुणा 1/3 e की पावर 3x प्लस का c। और बच्चों वहां पर हमारा क्या था, नेक्स्ट वाला 1 और dx, और 1 dx की वैल्यू आप देखोगे कितनी आ रही है, x प्लस के c2। तो ये हो गया आपका x प्लस का c2। अब बच्चों इसकी इंटू कर दो, देखो वही केस आ गया दोबारा, 4/3 e की पावर 3x, बच्चों 4c आएगा, 4c अचर राशि है, c2 भी भैया अचर राशि है, इसको पूरे को मान लो आप इकट्ठा, नया कोई कांस्टेंट। तो आपका आ जाएगा x प्लस c1, मतलब 4c प्लस c2 को क्या मान लिया बच्चों, c1। चलो यहां पर एक बात तो आप लिख ही लो,
किसको मैंने मान लिया बच्चों 4 c प्लस c2 बराबर c1। ये सवाल आपका समाप्त हुआ। सवाल नंबर बच्चों कौन सा आप देख सकते हो, जो हमारा नेक्स्ट अभी शुरू हो गया था 6। अब आते हैं कहां पर, सवाल नंबर 7 पर। 7 को पहले एक बार पढ़ लेते हैं। क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर, तो बच्चों बाहर है ही 1 माइनस का 1/x²। तो ये है आपका सवाल बच्चों, मेरे ख्याल से ये 8वां होगा। देखो 7 बच्चों 7वां है, ठीक है, ये हमारा है 7वां। चलो तो ये 7वां क्या था, समाकलन में x² 1 माइनस 1/x² और dx। तो बच्चों अब सवाल इसका करना है भैया, इस सवाल का समाकलन करना है। कैसे करें, पहला काम बच्चों बस अब आपको इन्हीं बातों की प्रैक्टिस करनी है इस पूरे चैप्टर में आखिरी तक। तो भैया मैं क्या कर सकता हूं बच्चों, ये दे रखा है, एक तरीका हो सकता है फिलहाल यहां पर कि हम इसको अंदर गुणा कर दें। तो आप देखोगे क्या आएगा बच्चों, x² की गुणा x में करो, ये हो गया x² माइनस इसको यहां से लाओगे तो ये हो गया 1 और dx। तो पूरा कितना आ गया आपका x² माइनस 1, क्योंकि ये से कट गया है, और dx। अब फिर वही तरीका भैया, अब तो आपके पास ऑप्शन है ना कि आप इसको अलग अलग करो और समाकलन कर दो, सवाल आपका खत्म। तो आप क्या करोगे यहां पर x² dx माइनस 1 इंटू dx। कौन सा फॉर्मूला खुलेगा, x की पावर n वाला। समाकलन का क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये भी आपको मैंने बताया डिटेल में पूरा। ये कितना आता है आपका x, समाकलन जैसी वो डायरेक्ट प्लस c। अब आपको मालूम पड़ गया ना मैंने क्या बताया, वो पूरी डिटेल थी इससे पहले सवाल में। अब जहां जहां फॉर्मूला डायरेक्ट लगेगा उसको लगा देंगे और प्लस में अचर राशि को हम वहां पर प्लस कर देंगे, ठीक है। चलो अब ये फाइनल वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, x की पावर 3/3 माइनस x प्लस c। सवाल आपका 7वां यही समाप्त हो गया है बच्चों। आओ जरा 8वां देखते हैं। 8वां सवाल हमारा क्या है बच्चों, सवाल 8वां है हमारा, ये हो छठा तो हो गया बच्चों, 7वां। हाँ, ax² प्लस bx प्लस c। ये है आपका समाकलन में ax² प्लस bx प्लस c, और बाहर इसके क्या है बच्चों dx। पहला स्टेप भैया वही है कि प्लस प्लस प्लस, कोशिश करो भैया कि सबको ब्रेक कर दो। क्या फायदा होगा, ए बी सी भैया अचर राशियां समाकलन के बाहर आ जाएंगी और डायरेक्ट यहां फॉर्मूला किसका खुल जाएगा, x की पावर n का। तो बच्चों उसको मैं अब लिखता हूं डायरेक्ट, a बाहर आ गया, ये हो गया x² और dx, b बाहर आ गया, ये हो जाएगा x और dx, और बच्चों c बाहर आ गया, ये हो जाएगा 1 और dx। लगाओ भैया a गुणा फिर आगे x की पावर n का समाकलन। क्या होता है x की पावर n प्लस 1, मतलब x की पावर 3/3 करो। और ये काम आप तभी कर सकते हो बच्चों जब आपकी प्रैक्टिस फॉर्मूले अच्छे से तैयार हो, कोई टेंशन की बात नहीं है पूरे चैप्टर में, ठीक है। अब आओ आगे, प्लस बच्चों b x की पावर 1, तो वही लगाओगे n प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना हुआ 2 अपॉन 2 प्लस c गुणा इसका कितना आया था भैया 1 का। अब देखो उसको आप कह सकते हो, आपको ये याद भी हो जाएगा भैया 1 का समाकलन x के साथ, y के साथ y, t के साथ t, ठीक है। तो हो गया ये। अब यहां पर आप जोड़ दो बच्चों k, नया कॉन्स्टेंट, कोई टेंशन की बात नहीं है। हो गया भैया सवाल 8वां आपका समाप्त। अब देखते हैं बच्चों आगे क्या है, 6, 7, 8 खत्म हो गए हैं। अब देखो आगे वाला जो है बच्चों वो है आपका सवाल नंबर 9। जरा 9 को देखते हैं हम। आज तक हमारे कंप्लीट हो गए बच्चों। ये देखो क्या है 9 सवाल, समाकलन करना है भैया 2x² प्लस e की पावर x और dx का। भैया वही तरीका, पहले ब्रेक करो क्योंकि 2 आगे आएगा, x की पावर 2 पर फॉर्मूला खुल जाएगा x की पावर n का, और e की पावर x का फॉर्मूला क्या होता है समाकलन में भैया e की पावर x। तो बच्चों पहले ब्रेक करोगे 2 आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा x² और dx प्लस e की पावर x, और dx यहां से होना है 2, इसका बच्चों फॉर्मूला वही n प्लस 1,
3 यहाँ आएगा, 3 यहाँ आएगा, e की पावर x का होता है e की पावर x, और प्लस में आपने क्या जोड़ दिया, अचर राशि, मतलब प्लस का c। बच्चों सवाल आपका ये समाप्त हुआ। कौन सा, 9वां। देखो नेक्स्ट क्या है आपका 10वां बच्चों, समाकलन रूट x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर और dx। सिंपल सी बात है बच्चों, ये अलग अलग तो नहीं होगा पर एक काम यहां पर हो सकता है। देख सकते हो भैया पूरे का होल स्क्वायर आ रहा है, तो मैं क्या करने वाला हूं, पूरे का होल स्क्वायर खोलूंगा। तो आप देखोगे ये हो गया a, ये हो गया आपका b, तो लगा दो भैया a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर। बच्चों रूट x का स्क्वायर करोगे तो आपको पता है x आएगा, प्लस फिर क्या होता है बच्चों b स्क्वायर, मतलब 1/x, क्योंकि रूट एक्स का स्क्वायर फिर x माइनस का 2ab, मतलब ये हो गया 1/√x। तो ये हो गया बच्चों बंद, और dx यहां देखो क्या आया, x प्लस 1/x। बच्चों रूट x आप देखोगे रूट x से कट रहा है, तो ये आपका आ गया माइनस के 2, और यहां क्या आना है बच्चों dx। अब कर दो उसको अलग अलग, तो ये हो गया बच्चों x dx प्लस समाकलन में 1/x और dx माइनस का 2 आपका आएगा बाहर, और ये हो गया बच्चों dx। तो फाइनल में बच्चों ऐसा करता हूं, इसका जो आंसर है मैं एरो करके यहां लिखता हूं बच्चों डायरेक्ट, ये पर सवाल आपका खत्म हो जाएगा। भैया x का क्या होगा समाकलन, x की पावर 2/2, कौन से वाले फॉर्मूले से, x की पावर n वाले से, तो ये हो गया x की पावर 2/2 प्लस बच्चों समाकलन में अगर 1/x है, नोट करना इस पॉइंट को, समाकलन में तो मैं फटाफट आपको दिखा देता हूं जो मैंने आज लिखाया है, क्योंकि ये जरूरी है कहीं आप इसमें कंफ्यूज ना हो जाएं। ये भी देखो हम देखो बहुत इसमें कर, ये प्रश्न वाली थी 1/x का मैंने लिखाया है, देखो आपको विशेष कर दिखाना है। ये जब भी 1/x dx आएगा वो होता है log x के बराबर, समाकलन 1/x dx बराबर log x, विशेष फॉर्मूला है बच्चों ने, क्योंकि यहां पर कभी कभार अगर आपका ध्यान नहीं गया तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो उसको मैंने बता दिया। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1/x, तो अब dx है समाकलन में, तो 1/x dx का log x लिखने को मैं डायरेक्ट लिख देता, पर नया फॉर्मूला आया था इस सवाल में, उसको हमने अलग से बता दिया। और -2 तो आना है, 1 का हो गया x प्लस c। सवाल आपका 10वां समाप्त हुआ बच्चों। तो बच्चों इस सवाल के साथ मैं आज की क्लास को यहीं समाप्त करना चाहता हूं। अब मिलूंगा आपसे नई क्लास में नए सवाल के साथ। नए सवाल की शुरुआत मैं कहां से करने वाला हूं, सवाल नंबर 10 के आगे से। तो यहां तक का काम जो है आप अच्छे से तैयार कर लेना, अच्छे से फॉर्मूले आप याद कर लेना समाकलन की। ठीक है, अब मैं मिलूंगा आपसे नई क्लास में, तब तक ओके और टेक केयर।